सो आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लैब सेशन 5 का क्वेश्चन नंबर 3, जिसके अंदर हमें क्या बोला है, दो प्रोजेक्टाइल हैं ए और बी जो के शूट हो रहे हैं एक सेम इंस्टेंट पे सेम पोजीशन से। सही है। प्रोजेक्टाइल ए शॉट हो रहा है हमारे पास 560 मीटर पर सेकंड से, और जिसका एंगल हमें दिया है 43 डिग्री सेंटीग्रेड विद द हॉरिजॉन्टल और द सरफेस ऑफ द ग्राउंड। सही है। और उसके बाद प्रोजेक्टाइल बी है जो के थ्रो हो रहा है 680 मीटर पर सेकेंड से, जिसका एंगल हमें ग्राउंड से दिया है 50 डिग्री। डिटरमाइन करना है विच प्रोजेक्टाइल विल हिट द ग्राउंड फर्स्ट, कौन सा प्रोजेक्टाइल ग्राउंड पे हिट करेगा सबसे पहले। देन उसका फ्लाइंग टाइम लेना है हमने TF, उसको हमने डिवाइड करना है 10 पार्ट्स में, मतलब इक्वल स्पेसिंग के 11 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है हमें। सही है। और उसका एक एरे बना लेना है। सही है। फिर इस ईच टाइम पे हमने इस प्रोजेक्टाइल जो है हमें इनकी जो है ना लोकेशन फाइंड करनी है। सही। और फिर उनके दरमियान डिस्टेंस और उसके एक्स और वाई कंपोनेंट, और उस टाइम पे हमें जो है एक टेबल फॉर्मेट में आंसर गिवन देना है। सो सबसे पहले अगर हम देखें, प्रोजेक्टाइल हमारे पास दो थ्रो हो रहे हैं, एक और दो प्रोजेक्टाइल थ्रो हो रहे हैं। आई डोंट नो कौन सा पहले हिट करेगा ग्राउंड पे। सही है। एक का एंगल हमें ग्राउंड से दिया है 43 डिग्री सेंटीग्रेड। डिग्री सेंटीग्रेड कहाँ से आ गया, 43 डिग्री दिया, सॉरी। सही है। और दूसरा प्रोजेक्टाइल है उसका हमें गिवन दिया है 50 डिग्री एंगल। उसके बाद अच्छा, प्रोजेक्टाइल हिट हो रहा है हमारे पास, प्रोजेक्टाइल थ्रो हो रहा है। सही है। किस अपनी वेलोसिटी के साथ। सही। उस प्रोजेक्टाइल ये थ्रो हो रहा है हमारे पास एक इस इंस्टेंट पे, उसके एक वाई कंपोनेंट होगा और एक एक्स कंपोनेंट होगा उसकी वेलोसिटी का। ये जो एक्स कंपोनेंट होगा उसके साथ जो एंगल होगा इसके साथ, वो रिस्पेक्टिव एंगल होंगे वो जो एट द टाइम उस स्पॉट पे शूट करते हुए हमने देखे किस एंगल पे हमने थ्रो किया। एक होगा हमारे पास 43 और रिस्पेक्टिवली 50 होगा प्रोजेक्टाइल ए और बी के लिए। सही है। अब मैं इस प्रोजेक्टाइल को इस के वेलोसिटीज़ में जो ना अलग अलग कर देता हूँ। प्रोजेक्टाइल ए का एक्स कंपोनेंट। सही। उस प्रोजेक्टाइल ए का एक्स कंपोनेंट क्या होगा मेरे पास, मतलब जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। ये वेलोसिटी v जो हमारे पास है किस ये एक वेक्टर है, इसकी क्या वैल्यू है हमारे पास 560 मीटर पर सेकंड, और हमारे पास 680 मीटर पर सेकंड। ए और बी के लिए अलग अलग। सही। तो अगर मैं ए के लिए अगर चेक कर रहा हूँ तो क्या है हमारे पास 560 और इसका मल्टीप्लाई का साइन और फिर इसका कॉस कंपोनेंट, क्योंकि मुझे एक्स वाली चाहिए उसका कॉस। अभी आप स्टैटिक्स पढ़कर आए, इसको बिल्कुल लेवल से लेके चेक करेंगे। डिग्री मेरे पास एंगल डिग्री में है तो इसलिए डी लिख दिया मैंने, और एंगल 43, ये मेरे पास VAX आ गया। सिमिलरली VBX की बात मैं करूँ तो यही हो जाएगा मेरे पास 680 मल्टीप्लाई बाय कॉस डी, और इसका एंगल मेरे पास है 50, और मैंने आउटपुट सप्रेस कर दिया। अब मैं इनके वाई कंपोनेंट की अगर बात करूँ, ये वाई कंपोनेंट तो क्या हो जाएंगे मेरे पास AY 560, सिमिलरली सिर्फ एंगल चेंज हो जाएगा, साइन डी हो जाएगा 43, आउटपुट सप्रेस। अब मैं VBY की बात करूँ, वो मेरे पास हो जाएगा 680 साइन डी 50 डिग्री, इसका भी आउटपुट सप्रेस। अब मेरे पास ये एंगल पता चल गया। अब मैं बात करता हूँ, अच्छा मैं इस प्रोजेक्टाइल को किससे लोकेट कर सकता हूँ। देखिए एक्स कंपोनेंट में इसकी हम अजम्पशन ये लेते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में कि जो है इसमें फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, वो जो एयर ड्रैग आता चाहिए हमारे पास एयर फोर्स की वजह से, वो वाली रेजिस्टेंस हमें नेग्लेक्ट कर दी। तो इसका जो एक्स कंपोनेंट होगा इसको कोई रुकावट मिल ही नहीं रही, कोई ऐसी फोर्स मिल ही नहीं रही जो उसको पीछे धकेल ली हो, तो इस एक्स कंपोनेंट से हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। अब इस वाई कंपोनेंट को अगर मैं देखूँ, ये प्रोजेक्टाइल थ्रो हो रहा है ऊपर जा रहा है, मतलब एक आपने स्टोन लिया ऊपर उछाल लिया, वो जाएगा एक स्टैंड पे आके रुकेगा और फिर वापस आके नीचे गिर जाएगा। किस वजह से, क्योंकि एक ग्रेविटेशनल पुल था उसके पास जो उस प्रोजेक्टाइल को, उस स्टोन को जो आपने ऊपर थ्रो किया वो वापस उसको नीचे ला रहा है। सही। तो इस वाई कंपोनेंट ये फोर्स से मेरे पास ये ऊपर गई और फिर रिटर्न आ गई मेरे पास और ग्राउंड पे हिट कर गई। सही। तो इसने डिस्टेंस कितना तय किया इस स्टोन ने, सिर्फ मैं वाई वाली वेलोसिटी को देख रहा हूँ, इसका वर्टिकल कंपोनेंट। ये स्टोन गया ऊपर गया, मैंने अभी एक्स को नेग्लेक्ट कर दिया, एक्स है ही नहीं, तो इसलिए स्टोन खाली ऊपर जाता है, रुकता है थोड़ी देर के लिए, फिर नीचे गिर जाता है। सो ये एस जो है एस इज रेफर्स करती है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट को, कि हमने कहाँ से अपना टाइम जीरो से हमने कौन सा स्पॉट से कोई पॉइंट से हमने स्टार्ट करा अपना प्रैक्टिकल, कोई हमने एग्ज़ाम का आगाज़ किया, कोई भी हमने
स्टार्ट करा प्रैक्टिकल, और फिर वापस जब आए उसकी फाइनल पोजीशन पे, इनिशियल और फाइनल पोजीशन का जो डिफरेंस है उसका मिनिमम डिस्टेंस जो है हमारे पास वो रेफर्स करता है डिस्प्लेसमेंट को। सही, तो जब प्रोजेक्टाइल मेरे पास ऊपर गया और फिर वापस आ गया तो उसने वाई पे कोई डिस्टेंस तय ही नहीं करा। एक्स पे कर रहा होगा प्रोजेक्टाइल, डिस्टेंस तय कर लेगा, लेकिन एक्स को हमने नेग्लेक्ट कर दिया, तो वाई पे कोई डिस्टेंस तय नहीं करा तो वो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गई। सही है, इक्वेशन ऑफ मोशन आपको बेहतरीन पता है। सही, और क्या होगा हमारे पास, एक फाइनल वेलोसिटी होती है हमारे पास वी आई। अगर मैं इसको ऊपर तक जा रहा है, जहाँ पे स्टोन ऊपर जाके रुकता है, तो वो अगर फाइनल वेलोसिटी ले रहा हूँ मैं, तो वो इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगी। सही, तो इसने वी एफ जो है हमारे पास ये इक्वल टू ज़ीरो हो गई। सही, तो अगर मैं इक्वेशन ऑफ वन अगर देख लूँ, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अगर मैं चेक कर लूँ, सही, तो वो मेरे पास क्या होगी, वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। सही, और ए क्या है मेरे पास, एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ जाएगी, बट वो अपोजिट होगी, इस वेक्टर के अपोजिट पुल होगी, जो अगर मेरे पास वाई ऊपर जा रहा था और फिर नीचे आ रहा था, लेकिन जी हमारे पास कहाँ एक्ट कर रही थी, ग्रेविटी वाला, वो नीचे डाउनवर्ड कर रहा था। सो इस वजह से यहाँ पे माइनस अराइज होता है साइन, तो मेरे पास इक्वेशन बन जाती है वी एफ इक्वल टू वी आई माइनस का जी टी। इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास देख लेंगे, हमारे पास हर प्रोजेक्टाइल के लगे। अगर फाइनल में चेक करूँ, सही, फाइनल वेलोसिटी मेरे पास इस इंस्टेंट पे जाके क्या हो गई, मेरे पास ज़ीरो हो गई, यहाँ पे ज़ीरो हो गई फाइनल वेलोसिटी, तो ये आ गई ज़ीरो मेरे पास। इनिशियल वेलोसिटी मुझे नहीं पता अभी, माइनस का जी टी आ गया। इसको अगर मैं अरेंज कर लूँ तो मेरे पास टाइम की इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी वी आई अपॉन जी। ये टाइम कौन सा टाइम है, हाफ, जब प्रोजेक्टाइल अपने मिनिमम पॉइंट पे गया, जहाँ पे वेलोसिटी वी एफ कंपोनेंट उसका ज़ीरो हो जाएगा, तो ये टाइम हाफ के लिए, जब हमारे पास टाइम हाफ था। सही, अगर मैं फुल टाइम लगाऊंगा तो जितना टाइम ऊपर जाने में लग रहा है उतना नीचे ही लग रहा है। सही, कोई इफेक्ट चेंज नहीं हो रहे। तो टी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी से अगर मैं डिनोट कर दूँ तो टू वी आई और जी के बराबर हो जाएगा। सही, अगर मैं इसको सेकंड इक्वेशन से अगर देखना चाहूँ, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सही, एज डिस्टेंस मैंने बात करी थी, यहाँ पे एस इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा, वी आई मुझे नहीं पता, टी को अभी मैं कॉमन ले लेता हूँ, माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर। अच्छा, मैंने ये क्या करा था, जब ये ऊपर जा रहा था ग्रेविटी नीचे ही लग रही थी, इसके अपोजिट, मतलब वी ऊपर जा रहा था और जी नीचे लग रही थी, बट जब ये प्रोजेक्टाइल ऊपर जाता है और फिर वापस नीचे रिटर्न आ जाता है, तो इसकी जी की, मतलब ये ऊपर जाता है, वेलोसिटी का वी कंपोनेंट ऊपर होता है और फिर डाउनवर्ड आते हुए वी वाई हमारे पास नीचे हो जाए, तो यहाँ पे माइनस साइन की ज़रूरत नहीं होती। सही, अब इससे मैं इसको अरेंज करूँ, ये जी आ गया मेरे पास, इक्वेशन में माइनस का हाफ ही था, तो यहाँ से मैं अरेंज कर लूँ उसको, तो मेरे पास हो जाएगी जी टी, मैंने टी कॉमन ले लिया था। सही, इसमें से, और वो टी इक्वल टू ज़ीरो हो गया। सही है, एक टी इक्वल टू ज़ीरो था जहाँ पे जो ना एस, मतलब जहाँ पे टाइम ज़ीरो पे वो प्रोजेक्टाइल यहीं पे था। सही है, और फिर उसके बाद हमने देखा था जी टी आ गया और वी आई और हाफ मेरे पास टू जी टी। सही, माइनस का हाफ। सही, और यहाँ से टाइम मेरे पास आ रहा है टू, ये वी आई ऊपर का है, मैं इक्वेशन दोबारा लिख लूँ, जी टी, सिर्फ मैंने इस माइनस को अपोजिट साइड पे भेज दिया, वी आई आ गया मेरे पास, यहाँ से टी मेरे पास आ गया टू वी आई अपॉन जी, टोटल टाइम के लिए, तो इसलिए टी लिख दूँ। क्यों, क्योंकि जब इस प्रोजेक्टाइल ऊपर गया, रिटर्न आया, तो एस इक्वल टू ज़ीरो हो गया था, तो ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए मैंने टाइम कैलकुलेट कर लिया, और इक्वेशन वन से भी मैंने हाफ टाइम का निकाल के और उसको दो से मल्टीप्लाई कर दिया, तो टी आ गया। सही है, दोनों से करा है कि जो ना इनको याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको अगर कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो आप खुद ही अपने फॉर्मूले बना दोगे उसी वक्त, ये कुछ नहीं है। मैंने भी कोई प्रोजेक्टाइल वाले अभी आपको बताया, खाली कोई याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप अगर कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो वहाँ आप बैठे बैठे ही बना लोगे एग्जाम में ही। सही, यहाँ से मेरे पास टाइम पता चल गया। अब मैं यहाँ से एक एक प्रोजेक्टाइल का टाइम दिखा लूँगा। सही है, वी वाई वाली वेलोसिटी ये थी मेरे पास। सही है, तो मैं यहाँ इनिशियल के लिए वी वाई यूज़ कर लूँगा। सही, अगर मैं यहाँ से, ये सारा मेरा रफ वर्क था। सही, अगर मैं यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट चेक करूँ, टाइम ए का, टी ए बोल दिया मैंने, उसके लिए मेरे पास क्या होगा, टू मल्टीप्लाई बाय वी ए वाई और डिवाइडेड बाय जी है मेरे पास 9.81। यहाँ से टी बी अगर मैं नोट करूँ, उसको मैंने सप्रेस कर दी, तो टी बी मेरे पास हो जाएगा टू मल्टीप्लाई बाय वी बी वाई और फिर 9.81, और फिर इसको भी सप्रेस कर दूँ। फिर मैं टी एफ
जो मेरे पास क्वेश्चन में बोला था TF, वो जो प्रोजेक्टाइल हिट द ग्राउंड फर्स्ट, विच कौन सा प्रोजेक्टाइल हिट करेगा ग्राउंड पे, वो टाइम हमने लेना है। उसको फिर 7 इक्वली स्पेस एलिमेंट में एक एरे बनानी है उसकी। सही है, तो TF मेरे पास क्या होगा, मिन ऑफ TA TB, इनमें से जो मिन होगा वो खुद उठा लेगा, वो TF आ जाएगा। फिर मैं एक लेन स्पेस, एक फंक्शन है, अगर मैं इसको टाइम T कैपिटल से डिनोट कर दूँ तो लेन स्पेस यूज़ कर लूँगा मैं। मेरे पास अभी अपना स्पेस नहीं है लिखने के लिए, और मैं इसके बाद लिख रहा हूँ इसके आर्गूमेंट। लेन स्पेस में मेरे पास क्या आ जाएगा, इनिशियल वैल्यू 0 लेनी थी, क्वेश्चन में बताया मुझे। फर्स्ट एलिमेंट 0, लास्ट TF हो, जो कि मैंने यहाँ TF बनाया, लास्ट TF हो, और इनके दरमियान डिस्टेंस होना चाहिए 11 का। तो यहाँ से मेरे पास एक T एलिमेंट बने, T की एक एरे बन गई टाइम पे। उस टाइम पे मैंने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, उसमें कितने कितने डिस्टेंस है। अब मैं डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए अगर मैं देखूँ तो मैं अगर XA देख लेता हूँ कि XA उस टाइम पे कहाँ था। तो X पे क्या था, हमारे पास कोई फोर्स ऐसी नहीं थी जो उसको चेंज कर लियो, उस फोर्स को आल्टर कर लियो, VX वाली वेलोसिटी, X वाला कंपोनेंट जो था वेलोसिटी का। तो इस सिंपली मेरे पास इसके लिए फॉर्मूला S इक्वल टू VT वाला हो जाएगा। सही है, टाइम मुझे पता है, डिस्टेंस मेरे पास XA बोल दिया, V मेरे पास क्या है, X कंपोनेंट VAX मल्टीप्लाई बाय T। सिमिलरली VX B के लिए अगर मैं देखूँ, VBX मल्टीप्लाई बाय T। सही है, उस टाइम पे VX आ गया, VB आ गया। अब मुझे चाहिए Y वाला डिस्टेंस, YA के लिए मैं क्या करूँगा, अच्छा मैं YA के लिए मेरे पास जो ना डिस्टेंस में फ़र्क आ रहा है। सही है, मतलब इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड कर रहा है। सो मैं कह रहा था हमारे पास Y के अंदर फ़र्क आ रहा है, Y वाली वेलोसिटी में फ़र्क आ रहा है। तो इसके लिए हमारे पास सेकंड इक्वेशन इज़ द बेस्ट ऑप्शन, हाफ हमारे पास है। सही है, S इक्वल टू S क्या है डिस्टेंस, VI मेरे पास क्या है Y वाला, तो मेरे पास VAY, टाइम मेरे पास है T मल्टीप्लाई बाय डॉट लगा दूंगा। सही है, क्योंकि पीरियड ऑपरेटर होगा, यहाँ पे भी मल्टीपल एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे भी। सही है, फिर मेरे पास आ जाएगा हाफ, देन मल्टीप्लाई बाय G, और फिर G की जगह मैं अगर G का एक वेरिएबल बना दूँ 9.81, तो मैं ये यहाँ पे भी एक्सेस कर सकता हूँ, जो मैंने यहाँ 9.81 लिखा था दोनों में, तो यहाँ पे भी मैं G से एक्सेस कर लूँ। तो यहाँ पे मैंने G डाल दिया, हाफ G, और फिर दोबारा से T डॉट की पावर में 2 आ जाएगा। सही है, क्योंकि इसका स्क्वायर लेना है। सही है, सिमिलरली VYB यूज़ करूँगा मैं, VAVBY, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई आएगा, यहाँ पे भी एरर, T डॉट फिर मल्टीप्लाई बाय हाफ, फिर मल्टीप्लाई बाय G, एंड अगेन मल्टीप्लाई बाय T की पावर 2। यहाँ से मेरे पास VA और VY आ गया। अच्छा, अब इनके दरमियान डिस्टेंस चाहिए मेरे पास। सो इनके दरमियान डिस्टेंस कैसे आ जाएगा, अगर मैं X पे डिस्टेंस अगर ले लूँ, एप्स का फंक्शन यूज़ करूँगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कौन सा डिस्टेंस जो है ज़्यादा है, किसका कम है। तो यहाँ से हो जाएगा XA माइनस XB, और Y में देख लूँगा, एब्स का ही फंक्शन यूज़ करूँगा, जो कि एब्सोल्यूट वैल्यू देगा यहाँ पे, YA माइनस YB। सही, तो यहाँ से मेरे पास X डिस्टेंस आ गया, Y डिस्टेंस आ गया, और मेरे पास टाइम भी आ गया। तो मैं डिस्प्ले करा दूँगा, T मेरे पास एक एलिमेंट होगा, रॉ एलिमेंट। अगर मुझे कॉलम में चाहिए तो T प्राइम, कैपिटल T से मैंने डिनोट करा था अपने टाइम को, जो कि मैंने बनाया था ये T लेने स्पेस से। सही है, फिर उसके बाद मैं इसका ट्रांसपोज कर दूंगा, इसलिए मैंने ऊपर ट्रांसपोज के लिए ये ऑपरेटर लगा दिया, ये प्राइम वाला, और फिर कॉमा डाल के या स्पेस छोड़ के मैं X वाला इसके ऊपर प्राइम, और फिर कॉमा डाल के या स्पेस ही छोड़ के Y पे प्राइम लगा के इसको, इस स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज़ करके मैं यहाँ से डिस्प्ले का फंक्शन क्लोज़ कर दूँगा। तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो थैंक यू।